हेलो स्टूडेंट, दिस आकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होते हैं, इसके बारे में पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके हैं। और हमने घन और घनाभ का आयतन, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन बेलन का क्षेत्रफल और उसका आयतन के बारे में ज्ञात कर चुके हैं। गोले का आयतन और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ चुके हैं। और आइए अब इसमें अभ्यास प्रश्नों को हम करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे बनते हैं। गोला, शंकु, हमारा बेलन, इस प्रकार से घन घनाभ पे किस प्रकार के अभ्यास प्रश्न बनेंगे, आइए इस कक्षा में पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार के हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और हम क्षेत्रफल और आयतन को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है। एक सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। नंबर वन क्या है, लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा, जिसकी ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा, किस डिब्बे की धारिता अधिक है। किस डिब्बे की धारिता क्या है, अधिक है और कितनी है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो लंबाई आपकी 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपकी 4 सेंटीमीटर वाला एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा है और जिसकी ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर है। सेकेंडली आपको क्या दिया गया है, व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। तो एक आपको आयताकार आधार का टिन दिया गया है और एक आपको बेलनाकार डिब्बा दिया गया है। डिब्बे की आधारिता क्या है, अधिक है और कितनी है, ये हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए, टिन के डिब्बे की लंबाई एल कितनी है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर। अब देखिए, टिन के डिब्बे की धारिता कितनी हो गई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो कितनी हो गई 5 × 4 × 15, तो कितनी हो गई 300 सेंटीमीटर क्यूब। प्लास्टिक के डिब्बे की त्रिज्या आर क्या आ गई आपकी 7/2, कितनी आ गई 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या आ गई आपकी, एच आ गई। एच कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब प्लास्टिक के डिब्बे की धारिता कितनी आ गई आपकी, πr²h। अब 22/7 इंटू पाई, आर क्या हो गई 3.5 इंटू एच कितनी हो गई 10, तो कितनी हो गई 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 10, तो कितनी आ गई 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों डिब्बों की धारिता का अंतर कितना आ गया आपका, 385 माइनस 300 इजिकल टू 85 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। अतः प्लास्टिक के बेलनाकार डिब्बे की धारिता कितनी आ गई, टिन के आपके घनाभाकार डिब्बा जिसकी क्या है 85 सेंटीमीटर अधिक है। तो क्या हो गया, आपने धारिता निकाली इसकी और ये निकाली और दोनों डिब्बों की धारिता में अंतर आपने देखा, तो कितना अंतर आया आपका 85 सेंटीमीटर क्यूब अंतर आया। अब प्लास्टिक के बेलनाकार डिब्बे की धारिता टिन के घनाभाकार डिब्बे से कितनी अधिक है, 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। यह आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है आपको 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, नंबर 1 आधार की त्रिज्या, सेकंड बेलन का आयतन। अब देखिए नंबर 1 क्या है, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है सी 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई एच कितनी है 5 सेंटीमीटर है। अब माना बेलन का आधार की त्रिज्या आर सेंटीमीटर, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सी 2πr h। ये बात आपको समझ में आई।
अब 94.2 इजिकल टू क्या आ गया आपका 2 × 3.14 इंटू आर इजिकल टू 5। तो आर आपका क्या आ गया यहाँ पर 94.2 अपॉन 3.14 पाई का मान इजिकल टू 10। तो आर कितना आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। ये बात आपकी क्लियर हुई। अतः आधार की त्रिज्या कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर। अब देखिए बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है आपका बेलन का आयतन कितना हो गया आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो कितना हो गया 3.14 इंटू 3 × 3 × 5 कितना हो गया 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। अतः बेलन का आयतन कितना हो गया आपका 141.3 सेंटीमीटर क्यूब है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो आपने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकाला सी आपका दिया हुआ था, ऊंचाई आपको दी गई है, तो आधार की त्रिज्या कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर मान ली। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 2πr/h। तो हमने क्षेत्रफल का हमें दिया गया है, हमने आर की वैल्यू निकाली, तो आपका आ गया इस प्रकार ये 141.3 सेंटीमीटर आपकी क्यूब। अब देखिए आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वृक्क पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय कितना है 2200 रुपये। यदि पेंट कराने की दर कितनी है 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो ज्ञात क्या करना है हमें। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है हमें। नंबर 1 क्या है बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकेंडली आपको क्या ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या। और थर्ड आपको क्या ज्ञात करना है बर्तन की धारिता। अब देखिए नंबर 1 बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय कितना है 2200 रुपये। और गहराई कितनी है, गहराई h हमारी कितनी हो गई 10 मीटर है। माना बेलनाकार बर्तन की आंतरिक त्रिज्या रेडियस r मान ली। रेडियस हम क्या मान लेंगे यहाँ पर r मीटर। बेलनाकार बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 2πr/h। अब 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय तो कितना है आपका 20 × 2πr/h। ये बात आपको समझ में आई। कितना आ गया 2πr/h। प्रश्न अनुसार क्या आ गया 20 रुपये के हिसाब से 20 × 2πr/h कितना आ गया आपको 2200 रुपये दिया गया है। तो हम निकाल लेंगे इसका मान 2πr/h इजिकल टू 2200 डिवाइड में आ गया 20। तो क्या आ गया आपका 2πr/h में 110 आ गया आपका। अतः बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 110 मीटर स्क्वायर है। ये बात आपको क्लियर हो गई कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपका आ गया 110 मीटर स्क्वायर। और इसके जो प्रश्न अनुसार हमने निकाला है आंतरिक वक्र पृष्ठ के पेंट कराने का व्यय वो आपका है 20 × 2πr/h। अब देखिए बेलनाकार बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2πr/h। तो हमारा कितना हो गया 110 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर नहीं पता इंटू h आ गया 10। तो r क्या आ गया आपका 110 × 7 22 × 2 × 10 इजिकल टू 7/4 और क्या आ गया 1.75 मीटर। ये बात आपकी आ गई। अब अतः आधार की त्रिज्या क्या आ गई 1.75 मीटर। थर्ड क्या आ गया बर्तन की धारिता
धारिता कितनी आ गई, पाई आर स्क्वायर एच। ये आपकी क्लियर हो गई। तो बाधारिता में हम रख देंगे 22/7 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 10, तो इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका 22 इंटू 0.25 इंटू 1.75 इंटू 10, कितना आ गया 96.25 मीटर क्यूब। अतः बर्तन की धारिता कितनी आ गई 96.25 मीटर क्यूब। ये बात आपकी अच्छे से क्लियर हो गई कि बर्तन की धारिता आपकी क्या आ गई निकल कर, कि बर्तन की जो धारिता है उसमें इतने प्रकार का इतना आपका 96 मीटर स्क्वायर आपका आ सकता है, कोई भी द्रव्य या बेलनाकार बर्तन आपका इसमें धारिता में आ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 6। ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता कितनी है 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी, ये देखना है। तो बेलनाकार बर्तन की धारिता कि V कितनी आ गई 15.4 लीटर, तो क्या आ गया आपका 15.4/1000 मीटर क्यूब, कितना आ गया आपका 0.54 मीटर क्यूब। और ऊंचाई आ गई, ऊंचाई H कितनी आ गई आपकी 1 मीटर है। माना बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या R कितनी है, RM हो गई। बेलनाकार बर्तन की धारिता V कितनी आ गई, पाई R स्क्वायर H। अब देखेंगे यहाँ पर 0.0154 22/7 इंटू R स्क्वायर इंटू 1, तो R स्क्वायर क्या आ गया आपका 0.0154 इंटू 7 क्या आ गया आपका 22। तो हमारा क्या आ गया R की वैल्यू 0.0049, तो R क्या आ गया आपका अंडरवुड में 0.0049 और R की वैल्यू क्या आ गई 0.07 मीटर। आपकी R की वैल्यू आ गई। अब देखिए बेलनाकार बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया आपका 2πr और r प्लस एच। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो क्या आ गया आपका 2 इंटू 22/7 इंटू 0.07 इंटू 0.07 प्लस 1, तो क्या आ गया आपका 2 इंटू 22 इंटू 0.01 इंटू 1.07, कितना आ गया आपका 0.4708 मीटर स्क्वायर। अतः बेलनाकार बर्तन को बनवाने के लिए आपको 0.4708 मीटर स्क्वायर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। ये बात आपकी क्लियर होती है यहाँ से कि आपको एक बेलनाकार बर्तन में कितनी शीट की आवश्यकता होगी। तो आप कोई बर्तन बनवाएंगे तो उसमें धातु चाहिए आपको, तो जो धातु की धारिता होगी उस धातु को बेलन बनाने के लिए आपको 0.4708 मीटर स्क्वायर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। ये बात आपकी क्लियर होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। शीशे की एक पेंसिल, लेड पेंसिल लकड़ी के एक बेलनाकार अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने बेलन ठोस बेलन में डालकर बनाई गई है और पेंसिल का व्यास कितना है 7 mm है और ग्रेफाइट का व्यास कितना है 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी की आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पेंसिल में लगी लकड़ी का आयतन की त्रिज्या R क्या है 1/2.5 mm, यह आ गया आपका। भारी त्रिज्या आ गई R 3.5 mm, सेंटीमीटर लंबाई कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। पेंसिल में लगी लकड़ी का आयतन कितना आ गया पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, यह आ गया H। तो क्या आ गया आपका 22/7 इंटू 0.35 स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर इंटू 40, तो क्या आ गया आपका 22 इंटू 1, यह आ गया आपका 0.25 माइनस 0.0025 इंटू 2, कितना आ गया आपका 5.28 सेंटीमीटर क्यूब।
ये बात आपकी क्लियर होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तथा लकड़ी के अभ्यंतर में लगी ग्रेफाइट की त्रिज्या आ गई आपकी, ग्रेफाइट का आयतन आ गया, आपने आयतन का रख दिया तो आपका आ गया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो लकड़ी का आयतन ये और ग्रेफाइट का आयतन ये आ गया आपका निकल कर। 8th क्वेश्चन है आपका। एक अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार कटोरा सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। अब कटोरे की त्रिज्या ये दी गई है, ऊंचाई आपको 4, आयतन आपने निकाल लिया, 12 फुट हमने रख दिया, इसमें रोगियों की सूप दिया जाता है तो 250 इंटू 154 तो आ गया 38500 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस अस्पताल 50 रोगियों को प्रतिदिन इतने सूप आपको दिया जाता है 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि किस प्रकार आप आयतन को निकाल सकते हैं और उससे बेस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और हमने काफ़ी अभ्यास प्रश्नों को इस कक्षा में किया। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।